ये ठेका जो बुआ बाबा के दरबार का है, ये ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुआ बाबा जी ने जब ये जमीन की खुदाई की थी, फसल लगाया था, जब बुआ बाबा जी को हक नहीं मिला था तो बुआ बाबा जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जहां अपना बलिदान दिया था। गवर्नमेंट को ये ऑक्शन निकालना चाहिए, J&K की सरकार को ये ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी वाकई में मरे जा रहे हैं। जो ठेकेदार आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर 4,000 रुपया सेल हो रही है तो वो बोल रहे 5,000 दो, 3,000 सेल हो रही है 5,000 दो, तो 2,000 कहाँ से लाएंगे, 1,000 कहाँ से लाएंगे? जो उनको देते हैं 2,000 3,000 नहीं लेते। जहां पर किसी दुकानदार से पैसा वसूल नहीं करना चाहिए, फ्री दुकानें लगनी चाहिए, फ्री हक लोगों को मिलना चाहिए, फ्री लोग अपना परिवार को जो है उसकी पालना कर सके। की बार ऐसा हो रहा है कि जबरदस्ती फुटों के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। ठेका इतना हावी कर दिया है कि ठेकेदार बहुत ज्यादा पैसे गुंडागर्दी के हिसाब से भी पैसे मांगने पड़ रहे हैं उनको। अभी ठेका हुआ है 1 करोड़ 35, आप इससे सहमत नहीं हो? नहीं सहमत है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम भी दुकानदार है, बहुत ज्यादा सहमत नहीं हम, क्योंकि ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, ठेका गलत हुआ है। 40-40 हज़ार की दुकान है, आप ही बताओ गरीब आदमी क्या अपने बच्चों के लिए बचा के ले जाएगा सर? ठीक है, हम ये चाह रहे हैं अपनी सरकार से कि चीज में हर साल की तरह काफी वर्षों से गरीब भाई अपने परिवार को पालन पोषण से काटते आ रहे हैं, आज में इतना पैसा इनसे लेंगे तो क्या ले जाएंगे यहाँ से? ये चिड़ी मेले का ठेका जो है ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो बुआ बाबा जी ने दी है, वो कुर्बानी इस हक के लिए दी है, तो फिर भी जहाँ पर अगर ठेका होगा इन गरीबों से पैसे वसूले जाएंगे, तो मेरी सोच में ये बेइंसाफी है। सामान उठाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, हम गरीब आदमी क्या करें? दुकानदारों को, व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी में इसको ठेके की जब बुनियाद रखो, कम रख लो, जो सरकारी रेट है 50 लाख रुपए रख लो, 40 लाख रुपए रख लो। हमारा चिड़ी मेला एक वर्ष में एक हफ्ता होता है, 10 दिन या 8 दिन, जब फ्री मेला होना चाहिए, गरीब अपने परिवार की पालना पोषण कर सके। मेरी पर्सनली यहाँ के सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनके यहाँ के लिए थोड़ा इनके बारे में सोचा जाए, ताकि ये थोड़े 2 पैसे बचा ले जाए, इन्हें राहत मिले। इन लोगों की दुकानें जो है वो फ्री दुकानें लगनी चाहिए, और जो लोग एक हफ्ते में अपने दुकानों इधर मेले में पैसा कमाकर अपने बच्चों की पालना कर सके। बुआ बाबा के दरबार का ठेका जो है ये ठेका नहीं होना चाहिए, फ्री काम चलना चाहिए, गरीबों के लिए फ्री काम चलना चाहिए। जय बुआ बाबा की डिमांड। एक आता है सामान उठा के चले जाता है, अब किसी का, अब ये भाई का कल बेड कवर लेके गया था, 10-15 पीस लेके गया था, उसमें से 2-3 पीस मिसिंग है, अब वो किसको पकड़ने जाएंगे हम? अब ठेकेदार को भी कुछ नहीं कह सकते, उसको बोला वो सुन नहीं रहा किसी की बात। इतना सरकार गवर्नमेंट कर रही है, ठेका ले रही है, दे रही है, बाहर के लोगों को ठेका दे दिया है, ये ठेका नहीं होना चाहिए था। ये हमारी रिक्वेस्ट है और हमारी विनती है कि इतना ठेका मत उठाने दो, ना होने दो। ठेकेदार साहब के पास भी कहते सर हमारा गरीब आदमी है जो कि कोई इंटरेस्ट पे पैसे लेके आया है, किसी ने उधार सामान डाला है, तो सारा पैसा आप ले जाओगे तो हम अपने घर में क्या लेके जाएंगे? भाई अगर बाबा जितों ने अपने हक के लिए बलिदान दे दिया है तो हमें दुकानदारों से पैसा वसूल नहीं करना चाहिए। वो अपनी दुकानें चलाएं, अपने परिवार की पालना पोषण करें, उन लोगों को गरीबों से पैसा नहीं लेना चाहिए, इसका ठेका नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं मोहित शर्मा। दोस्तों आज मैं आप सबको लेकर आया हूं जीडी मेले में, और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जय बाबा जितो जी और जय बुआ कोड़ी और कल्याणपुर जीडी इलाके में ये मंदिर है। मैं आप सभी को यहाँ पे आज लाया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोगों की चहल पहल है यहाँ पे। और मैं बता दूं इस मेले की रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे जीडी मेला ये देखने आए हुए हैं। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस तरफ से दिखाएं यहाँ पे पुलिस प्रशासन और यहाँ जो भी यहाँ पे हमारी जो फोर्सेस हैं तमाम यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं एकदम से। और मैं बता दूं कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ की सारी चहल पहल दिखाए, किस तरह से यहाँ पे लोग दूर दूर से मेला देखने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करने की। जी स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पे जीडी मेले में आए हैं? बहुत बाबा जी की कृपा है जी, यहाँ पे तो दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये एक भव्य नज़ारा है और हमारा जो एक पौराणिक स्थल है यहाँ पे जीडी जो है, ये ऐतिहासिक जगह है बाबा जितो की। और जो भी श्रद्धालु जहाँ पे आते हैं और उनकी मनोकामना बाबा जी पूरियाँ करते हैं। और देखो आप देखो कितना मतलब झिलमिल नज़ारा है।
और बड़ा मनमोहक नज़ारा है। थोड़ा हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप उनको थोड़ा बाबा जी के कोई इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए बाबा जी आप सभी जानते हैं कि गारस्थान से जहाँ पे आए थे, और जो उनकी कथा में आता है कि उन्होंने कटारा मार के जो अपनी शहीदी दी थी, तो ये एक हमारे जो पुराने शहीद देवता के रूप में है। और आधे की सुक्की कणकनी खाया मैत्या दिना खून रलाई। तो बाबा जी ने बाबा कालीवीर जी को अपना गुरु माना था। तो जहाँ पे माता वैष्णो और बुआ कौड़ी की भी अपार कृपा है उन पे, बुआ कौड़ी जो उनकी बेटी थी, तो वहाँ पे भी बाबा जी के साथ साथ उनकी भी मान्यता की जाती है। जो भी लोग यहाँ पे सच्चे मन से आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और एक पुरानी बात है कि जिन जिन पक्षियों ने भी यहाँ पे दाना खाया था, आज वो भी जहाँ पे मतलब हाजिरी भरते हैं। पंजाब तक मतलब आप देखो, हरियाणा तक देखो, जो लोग भी दाना दाना खाया था वो भी अपना जो है वो जो उनको भी पाप लगा था। तो यही है कि किसी भी प्रकार जो भी सुविधा है प्रशासन की तरफ से वो भी बहुत बढ़िया है और बड़ा ही अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी को जय बाबा दी। जी धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पे जो जेडी मेला यहाँ पे लगा हुआ है, जो बाबा जित्तो देवस्थान है, वहाँ पे ये आए हुए थे यहाँ पे। तो हमने इनसे बात की, इन्होंने विस्तार से बताया कि यहाँ पे बाबा जी के इतिहास के बारे में बताया कि इनका ये भी कहना है कि जो दान जो जिन इंसान ने खाया था या फिर कोई पंछी हो या कुछ भी कोई भी हो, वो यहाँ पे बाबा जी के दरबार पे हाजिरी देने के लिए ज़रूर आता है। और ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे दिखाएं लोग किस तरह से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे दूर दूर से पंजाब आउट ऑफ स्टेट के लोग यहाँ पे बाबा जी के देवस्थान पे यहाँ पे आए होते हैं। हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करने की, लेकिन हमारे इस समय मैं आपको बता दूं कि बाबा चंचल जी यहाँ पे मिल चुके हैं हमें। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी बाबा जी, स्वागत है आपका जेके टाइम्स में। जी सर। क्या कहेंगे आप? हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप बाबा जी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले मैं पूरे भारत को बुआ बाबा जी के आगे प्रार्थना करता हूं, हमारा भारत जो है वो सुख और शांति रहे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बुआ बाबे का, बाबा जित्तो जी का बहुत बड़ा मेला है। इस मेले में हिस्सा लेना चाहिए। सब लोगों ने अपने बच्चों के साथ इस मेले में आना चाहिए। सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। और जो कई वर्षों के बिछड़े हुए लोग हैं वो इस मेले में मिल सकते हैं, तो मिलना चाहिए, खुशी बनानी चाहिए। बाबे जित्तो के बुआ कौड़ी के दरबार में जरूर आना चाहिए। ये एक वर्ष का 1 हफ्ता 10 दिन मेला जो है ये होता है। बाबा जी क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे ये एक ठेके की बात करें, ठेका जो हुआ है 1 करोड़ 35 लाख यह माना गया कि एक ठेका हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ठेका जो बुआ बाबा के दरबार का है, ये ठेका नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुआ बाबा जी ने जब ये जमीन की खुदाई की थी, फसल लगाया था, जब बुआ बाबा जी को हक नहीं मिला था, तो बुआ बाबा जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जहां अपना बलिदान दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां पर किसी दुकानदार से पैसा वसूल नहीं करना चाहिए, फ्री दुकानें लगनी चाहिए, फ्री हक लोगों को मिलना चाहिए, फ्री लोग अपना परिवार को जो है उसकी पालना कर सके। मैं यही कहना चाहता हूं, ये चिड़ी मेले का ठेका जो है ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो बुआ बाबा जी ने दी है, वो कुर्बानी इस हक के लिए दी है। तो फिर भी जहां पर अगर ठेका होगा, इन गरीबों से पैसे वसूले जाएंगे, तो मेरी सोच में ये बेइंसाफी है। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारा जड़ी मेला 1 वर्ष में 1 हफ्ता होता है, 10 दिन या 8 दिन, जब फ्री मेला होना चाहिए, गरीब अपने परिवार की पालना पोषण कर सके। यही मेरी सोच है। साफ सफाई की बात करें, इतना बड़ा ठेका हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साफ सफाई नहीं। टॉयलेट्स की हालत हमने देखी, वहाँ पे कितनी सारी गंदगी। महकमे ने देखना चाहिए। बुआ बाबा, बाबा जित्तो, बुआ कौड़ी, माता वैष्णो, ये हमारे एक बहुत बड़ा देवत स्थान है। इस देवत स्थान में फ्री लोगों की दुकानें चले, फ्री लोग पैसा कमाए। पंजाब के, दिल्ली के, बंबई के, कलकत्ते के, बहुत बड़ी बड़ी दूर के लोग जो हैं इस मेले में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों की दुकानें जो है वो फ्री दुकानें लगनी चाहिए। और जो लोग 1 हफ्ते में अपने दुकानों इधर मेले में पैसा कमाकर अपने बच्चों की पालना कर सके। बुआ बाबा के दरबार का ठेका जो है ये ठेका नहीं होना चाहिए।
फ्री काम चलना चाहिए, गरीबों के लिए फ्री काम चलना चाहिए। यही बुआ बाबा की डिमांड है। बाबा जी, हमने देखा कि यह स्वच्छ भारत की बात करें, व्यूअर्स सारे हमारे देख रहे हैं, स्वच्छ भारत के लिए आप क्या कहेंगे, यहाँ साफ सफाई के लिए आप देखो, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, लाखों लोग जो हैं वो एक दिन के चिड़ी मेले में पहुंचते हैं। सफाई जो है वो आपको भी पता, मुझे भी पता, इतने लाखों लोगों की सफाई पूरे दिन में कोई इतनी कर नहीं सकता। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, जो ठेका है वो चिड़ी मेले का नहीं होना चाहिए, फ्री काम चलना चाहिए गरीबों के लिए। बस सफाई के लिए क्या कहेंगे? सफाई के लिए जब चिड़ी मेला खत्म होगा तो खुद सफाई जो है, वो हमारे जो कर्मचारी हैं वो बेचारे इधर आए हुए हैं। मान के चलो 2 लाख हमारा मेले का या 4 लाख लोग हैं, तो वो 10, 20, 50 कर्मचारी जो हैं वो इतनी सफाई नहीं कर सकते। लेकिन खान पीन की बात करें, यहाँ पे डस्टबिन से एक भी नहीं दिखा। मेले के बाद होगा। इतने लोगों में वो चीज नहीं हो सकती जो आप कहना चाहते हो। वो वहां होती है जहां 10, 20 लोग हो। ये लाखों लोग आए हुए हैं मेले में। सिर्फ डिमांड ये करनी चाहिए भाई, अगर बाबा जितों ने अपने हक के लिए बलिदान दे दिया है तो हमें दुकानदारों से पैसा वसूल नहीं करना चाहिए। वो अपनी दुकानें चलाएं, अपने परिवार की पालना पोषण करें। उन लोगों को गरीबों से पैसा नहीं लेना चाहिए, इसका ठेका नहीं होना चाहिए। ये हफ्ते की एक हफ्ते की तो टोटल बात है। जी धन्यवाद। तो ये थे बाबा चंचल जी जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1 करोड़ 35 लाख का ठेका जो हुआ है, एक गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, इनसे ये पैसे है नहीं लिए जाने चाहिए। ठेका जो है फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए यहाँ पे, कि लोग अपना मजदूरी, लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, लोग वो अपना गुजर बसर कर सके, अपने परिवार पाल सके। और मैं फिर से एक बार कहूँ कि हम और भी कुछ लोगों से बात करें। जी क्या कहना? गवर्नमेंट को ये ऑप्शन निकालना चाहिए, J&K की सरकार को ये ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी वाकई में मरे जा रहे हैं। जगह बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को, व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। वाकई में इसको ठेके की जब बुनियाद रखो, कम रख लो। जो सरकारी रेट है 50 लाख रुपए रख लो, 40 लाख रुपए रख लो। उसमें जिस तरह से अभी ठेका हुआ है 1 करोड़ 35 लाख, आप इससे सहमत नहीं हो? नहीं सहमत है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम भी दुकानदार है, बहुत ज्यादा सहमत नहीं हम, क्योंकि ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, ठेका गलत हुआ है। ये ठेका नहीं होना चाहिए, इतना जरूरी नहीं है। एक तरह सरकार गवर्नमेंट कर रही है, ठेका ले रही है, दे रही है, बाहर के लोगों को ठेका दे दिया है। ये ठेका नहीं होना चाहिए था। ये हमारी रिक्वेस्ट है और हमारी विनती है कि इतना ठेका मत उठाने दो, ना होने दो। धन्यवाद। जी। तो ये थे जो बाहरी राज्य से यहाँ पे आके दिहाड़ी लगा रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे एक दुकान लगाई है। इनका यही कहना है कि यहाँ पे सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो ठेका है वो नहीं होना चाहिए। ठेका जो यहाँ पे ठेका हुआ है 1 करोड़ 35 लाख, इन लोगों का ये कहना है ये फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे हमें दुकानें लगाई देनी चाहिए। हमसे पैसे जो है वो वसूल नहीं किए जाने चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इनको किस तरह की परेशानी आ रही है। जी आपका नाम? जी प्रदीप कुमार। कि किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? परेशानी इस तरह की आ रही है, हम काफ़ी वर्षों से यहाँ मेले में अपनी जो है जगह लगाते रहते हैं, लेकिन इस बारी अब काफ़ी सालों से 10 साल से हम मेला लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें ठेकेदार हर बार हमें इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी कि इस बार देखने को मिली है। वो ये मिली है कि 6 फुट के 30-35 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं हमसे, जिसमें कि हमारी पूरे मेले की इतनी आमदनी भी नहीं हो सकती। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार का माल होता है सारा ही, और हम यहाँ 30 हमारे भाई बहनें माताएं कुछ कार्य पुराना कपड़ा लेके बैठे हुए हैं। हम अपने यहाँ की सरकार से एक ही विनती करना चाहते हैं कि हमें यहाँ के कार्य करने के लिए काफ़ी वर्षों से हमें यहाँ मौका दिया गया और हमारी इस चीज़ में सभी प्रशासन ने समर्थन भी किया, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि ज़बरदस्ती फुटों के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। ठेका इतना हावी कर दिया है कि ठेकेदार बहुत ज़्यादा पैसे, गुंडागर्दी के हिसाब से भी पैसे मांगने पड़ रहे हैं उनको कि हम 4,000 रुपये फुट लेंगे। अब 40-40 हज़ार की दुकान है, आप ही बताओ गरीब आदमी क्या अपने बच्चों के लिए बचा के ले जाएगा सर? ठीक है, हम ये चाह रहे हैं अपनी सरकार से कि इस चीज़ में हर साल की तरह काफ़ी वर्षों से गरीब भाई अपने परिवार को पालन पोषण से काटते आ रहे हैं। आज में इतना पैसा इनसे लेंगे तो क्या ले जाएंगे यहाँ से? कुछ नहीं ले जा पाएंगे। मेरी पर्सनली यहाँ के सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनके यहाँ के लिए थोड़ा इनके बारे में सोचा जाए, ताकि ये थोड़े 2 पैसे बचा ले जाए, इन्हें राहत मिले। ठीक है सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाकी सभी इनसे सब अपने अपने बयान करेंगे, बताएंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम अनिल है जी। क्या आपको क्या परेशानी? सर मेरी ये कपड़ों का काम है, पुराने कपड़ों का। हमारी जीवल में भी दुकानें लगती हैं ओल्ड, तो यहाँ पे हम मतलब कि 20-25 साल से फैमिली हमारी यहाँ पे मेला लगाते हैं। तो 50 रुपये पर्ची भी हमने कटवाई है, 500 भी कटवाई है और 1000 भी दी है। मगर ये पहली बार हो रहा है, ये जो जंगल राज हो गया है अभी, जो ठेकेदार आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर
4,000 रुपया सेल हो रही है तो वो बोल रहे 5,000 दो, 3,000 सेल हो रही है 5,000 दो, तो 2,000 कहाँ से लाएंगे, 1,000 कहाँ से लाएंगे। जो उनको देते हैं 2,000 3,000 नहीं लेते, तो सामान उठाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। हम गरीब आदमी क्या करेंगे। हमारे पुराने कपड़ों का काम है, कुछ जूते वाले हैं यहाँ पे पुराने जो 50 रुपए 100 रुपए सेल लगा के यहाँ पे बेचते हैं। हम यहाँ पे आज हमने ये पूरी स्ट्राइक की हुई है, ये मार्केट हमने सारी की सारी बंद रखी है। जो कि हम सुबह ठेकेदार साहब के पास भी कहते सर हमारा गरीब आदमी है जो कि कोई इंटरेस्ट पे पैसे लेके आया है, किसी ने उधार सामान डाला है, तो सारा पैसा आप ले जाओगे तो हम अपने घर में क्या लेके जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमारे पास 50,000 रुपये की रास भी नहीं है, रकम का माल नहीं है, जितना आप मांग रहे हो तो हम कहाँ से देंगे। बोलते जहाँ मर्जी से लाओ, हमें पेमेंट पूरी करो। तो मैंने बोला सर जो भी आपका स्क्वायर फुट का जो भी है हमें बता दो सीधा सीधा, मगर वो कोई बात ओपन नहीं कर रहे। बोल रहे बस इतना बैलेंस है, इतना देते रहो, इतना देते रहो, रोज 5,000 रुपये दे दो। परसों बारिश पड़ी थी तब भी 5,000 ले गए, उसके पहले दिन बारिश पड़ी फिर 5,000 ले गए, कल आए कल भी ले गए, जबरदस्ती धक्का मुक्की कर लेते हैं। जितने दिन बारिश रही इतने दिन आपका काम तो चला नहीं होगा। सर कहाँ से चलेगा, तरपाल पड़ गई, माल सारा गीला हो गया, माल सारा गीला हो गया। उसको मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैंने बोला सर हमारा माल गीला हो गया, हम बर्बाद हो गए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दो। नहीं जी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, एक आता है सामान उठा के चले जाता है। अब किसी का, अब ये भाई का कल बेड कवर लेके गया था, 10-15 पीस लेके गया था, उसमें से 2-3 पीस मिसिंग है। अब वो किसको पकड़ने जाएंगे हम। अब ठेकेदार को भी कुछ नहीं कह सकते, उसको बोला वो सुन नहीं रहा किसी की बात। कल यहाँ से ये देखो, ये हमारा ओल्ड कपड़ों का काम है। कैमरामैन से कहूँगे थोड़े आगे होके ये सारे विजुअल्स जो है दिखाएं। ये हम ओल्ड कपड़ों का काम है, 50-50 रुपए हम सेल लगा रहे हैं इसकी, तो इसमें हम क्या कमा लेंगे और क्या देंगे। जो कि इस दुकान का वो मांग रहा है 60,000 रुपया, और 60,000 रुपये का सामान भी नहीं है। ये सारा आप देखिए, कैमरा लगाइए और आप देखिए, सारा ओल्ड माल है और 50 रुपए के हिसाब से हमने सेल लगा दी है यहाँ पे। तो हम इसमें क्या बेचेंगे, क्या कमाएंगे। तो हमारे एलजी साहब से और डीसी साहब से थोड़ी सी मेहरबानी है और रिक्वेस्ट है, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ सर ये जो मार्केट है ये गरीब लोगों की मार्केट है, तो उनके साइड देखिए थोड़ा सा, और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको समझाइए सर। क्योंकि सारी मार्केट का हमने यहाँ पे जायजा लिया, देखा यहाँ पे खुली है, लेकिन आज आपकी इस मार्केट की हमने बंद पड़ी है। एक्चुअली कल यहाँ पे जब ठेकेदार साहब आए थे ना, तो कुछ हमारे यहाँ पे देखो जी हम भी गरीब आदमी हैं, तो गरीब गरीब के साथ ही खड़ा रहेगा। कुछ इनके साथ धक्का मुक्की हुई, कुछ हमारी दुकानों के साथ धक्का मुक्की, कुछ लेडीज के साथ बदतमीजी हुई, तो वो बर्दाश्त से बाहर है सर। पैसे देने के बाद भी वो करेंगे ऐसा बर्ताव, तो हमें तो मतलब कि यहाँ पे रहने का भी अधिकार नहीं रहा ना। अब तो ये बाहर से आके ये बदतमीजी, ठीक है यहाँ पे कई सालों से हो रहे हैं, कई बरसों से हो रहे हैं, मगर ऐसी बदतमीजी कभी नहीं हमने देखी। जो यहाँ पे ठेकेदार रहते थे लोकल आदमी, तो वो ऐसी बदतमीजी नहीं करते थे, उनको पता है ये परमानेंटली आदमी है। जो पकड़ाते 1,000-1,500 लेते थे, ये 5,000 10,000, जिसकी सेल ही 3-4 हज़ार होगी, वो 10,000 कहाँ से ला के देगा वो बताइए मुझे। अब ये देखिए ये पुराने जूतों का काम है, ये भाई साहब का, ये कल रोने लगा, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, बदतमीजी कर दी इनके साथ, वो क्या करेंगे। अब ये सर ये थोड़ा सा एलजी साहब से भी थोड़ी रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, ये ठेकेदार को थोड़ा समझाइए। ये मार्केट की साइड देखिए, ये सारा ओल्ड माल का है, और थोड़ा सा हमारी साइड देखिए जो हम अपनी दुकानदारी कर सके, नहीं तो हम तो एक किस्म से मर गए हैं। पैसे हमसे ले जाते देख सकते हैं ये गरीब लोग हैं जो अपने दिहाड़ी लगा के अपना परिवार पालते हैं, और ये हालत है हमारे जम्मू की जनाब। कि देख सकते हैं आखिर गरीबों को ही क्यों सताया जाता है। इनका यही कहना है कि 2 दिन हो गए, जब बारिश थी 2 दिन पहले बारिश थी, हमारा जो सामान था वो सारा बारिश के साथ वो भीग गया था, हमारी जो दुकानें खुली नहीं थी, फिर भी ठेकेदार जो हैं वो इनके पास रोज आ जाते हैं कि हमारे ये पैसे दो। और हमने आपको ये जगह भी दिखाई, इनकी दुकान कितनी सी दुकान है, और इनसे 5,000 रुपये एक दिन का 5,000 मांगा जा रहा है। नहीं सर एक्चुअली ये पर फुट के हिसाब से उन्होंने बनाया था। आपको एक दिन का कितना 5,000 रुपये एंट्री करो बस जी, 5,000 आप सुन सकते हैं, रोज का 5,000 मांग रहे हैं। और लेकिन देख सकते हैं इनको इतना सा एरिया ये इनको दिया हुआ है, और इन्होंने आज ये मार्केट की हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई। आज इन्होंने पूरी मार्केट जो है इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक रखी हुई है, एक भी दुकान यहाँ पे नहीं खुली है, बाकी सारी हमने बाहर भी देखा कुछ लोगों के साथ यहाँ पे जो दिहाड़ीदार हैं, जो दिहाड़ी लगाने के यहाँ पे अपना पेट पालने के लिए आए हैं, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पेट पालने के लिए यहाँ पे दिहाड़ी लगा रहे हैं, यहाँ पे दुकानें खोली हैं। लेकिन उनको यहाँ पे ठेकेदार जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने यहाँ पे रेंट पे इनको दुकानें दी हैं, उनके द्वारा इन लोगों को, गरीब लोगों को सताया जा रहा है। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, डीसी मैडम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आके एक जायज़ा लें, देखें कि यहाँ पे ये बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने रेंट पे दुकानें दी हैं, वो किस तरह से इन गरीब मजदूरों को, दिहाड़ीदार लोगों को किस तरह से यहाँ पे सताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखिए
ये पुराने पुराने जूते हैं, जो पुराने कपड़े हैं, ये लोग वो बेचते हैं। लेकिन फिर भी ये देखिए 50,000 कहाँ से भरेंगे ये लोग? इतना इतना बड़ा टेंडर यहाँ पे कर दिया गया है। 1,35,00,000 बहुत ज्यादा रकम होती है। इनका ये कहना है कि हमने पहले भी यहाँ पे मेले पे दुकानें लगाई हुई हैं, लेकिन इतने ज्यादा पैसे हम नहीं देते थे। जितनी भी पर्ची काटी जाती थी हमने 50 रुपये भी दिया है, हमने 500 भी दिया, हमने 100 भी दिया है। लेकिन इस बार इनका ये कहना है कि इस बार ठेका जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो ये लोग नहीं दे सकते। फिर भी ये लोग यहाँ पे अपना परिवार का पेट भरने के लिए यहाँ पे दुकान लगाई हुई है इन लोगों ने। लेकिन फिर भी बड़े बड़े ठेकेदारों द्वारा यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। आप जुड़ रहे हैं जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन रोहित के साथ मोहित शर्मा, जेके टाइम्स के लिए।